हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा टॉर्क बनता है कब, जब हमारा डाइपोल उपस्थित होता है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। आप भी हेडिंग डाल लीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे क्या टॉर्क, कहाँ पे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमारा क्या इलेक्ट्रिक टॉल जो प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन कहाँ पे, आ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो वेरी नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो अभी हम छोटे साइंटिस्ट हैं तो बगैर हिले डुले वाला काम करते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे हिला डुला के सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो होता है जो एकदम इक्वल होना चाहिए ताकि अच्छे से बने। तो ये हमारा इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा कोई एक इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसकी डायरेक्शन ये हमारे सामने दिखी हुई है, ठीक है। इसमें हम लोग रख देते हैं क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं एक हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ठीक। ये हमारा डाइपोल है, हमने इसको कुछ एंगल पे रखा हुआ है, मान लेते हैं इसका एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो हमने कुछ एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल को ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहे। तो इसको किधर किधर घुमाएंगे हम पूरा देखेंगे। तो हमारी ये 2L डिस्टेंस हो जाती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। ये हम मान लेते हैं हमारा कितना है, -Q चार्ज है, जिसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ, ठीक है। माइनस चार्ज की वजह से एक हमारे फोर्स इधर दिखेगा। इस हमेशा हम लोग E2 वहाँ लेते थे, तो इसको हम लोग लेते हैं F2। ये क्योंकि माइनस की वजह से तो -QE लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा। इधर हमारा प्लस चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस Q चार्ज है। तो इधर को हमारा फोर्स लगेगा कौन सा, F प्लस वाला QE, ठीक है। तो ये हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 मान लेते हैं इसको, ठीक। तो इनकी डायरेक्शन सेम है, देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर भी सेम है, इसमें भी फोर्स की डायरेक्शन और उसकी ई की डायरेक्शन सेम है, ठीक। बस क्या है, थोड़ा सा चार्ज की डायरेक्शन अलग है, इसको इसीलिए हम लोगों ने माइनस ले लिया। यहाँ पे देखो हमने फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स रखा ना, तो इसको माइनस ले लिया। यहाँ फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स रखा तो हम उसको प्लस ले रहे हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये माइनस है इसलिए माइनस प्लस है, ठीक है। इसलिए तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एनालिसिस करेंगे उसमें अब ये देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो हमारा कुछ एक थीटा एंगल ये बना रहा है, किससे, अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर देखें, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग देखें, अगर ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमारा ये थीटा एंगल है, इसी पे हम लोग डिपेंड करेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेटस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विच इज कंसिस्ट ऑफ चार्जेस -Q + Q चार्जेस रखे हुए हैं। इसकी लेंथ है 2L, प्लेस कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, ठीक है। जिसकी वजह से जो एंगल बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल बन रहा है। अब हमें ये डिस्टेंस लिखनी होगी, ये वाली डिस्टेंस लिख लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी डिस्टेंस आती है 2L sin थीटा। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ पे एक cos थीटा का फार्मूला मैंने निकाल के दिखाया था कि cos थीटा L/√, ऐसे करके R² + L² का होल स्क्वायर, ऐसे करके cos थीटा का निकाला था। सेम वही एंगल थीटा यहाँ पे है। तो देखो अगर हमारा ये 90 डिग्री हो जा रहा है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री, ये उसका थीटा, तो ये 2L हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइपरटेनियस हो जाएगी, हाइपरटेनियस हो जाएगी ना 2L, ठीक है। 2L हमारी क्या हो जाएगी, हाइपरटेनियस, ठीक। और हाइपरटेनियस अगर हमारी 2L हो गई तो ये हमारी जो हो गई परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है, P = हमें पता नहीं है। ये हमारी बेस है, ये हमारी क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू आती है, क्या होती है, साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस होती है ना। और हमें हाइपरटेनियस पता है कितनी है, 2L। तो अगर बेस हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर = हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिख लो, ये साइन थीटा = हमारा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, निकालनी है P,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो P हमें निकालना है। H हमारा क्या है 2L है, तो P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये वहीं से लिखा गया, ठीक, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, आपको बता दिया ना कैसे ये आया 2L साइन थीटा। तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक। तो ये हमारा बन गया। अब देखो, अब मज़ेदार बात ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स हमारा हमेशा पॉजिटिव क्यू चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे हमारा जो चार्ज लग रहा है, प्लस क्यू पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, चार्ज लग रहा है, ये चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू ई, मतलब सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना एलोंग है, ये एलोंग द डायरेक्शन किसके है, ई के, ठीक। दूसरा हमारा जो माइनस क्यू पे लग रहा है चार्ज, ठीक है, सॉरी माइनस क्यू पे फोर्स हमारा जो लग रहा है वो हमारा है क्या है F2, ये F1 है, ये F2 है। ये डायरेक्शन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन याद रहे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये QE2 सॉरी E, ठीक है। तो E है हमारा, लेकिन ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस है, क्या है माइनस है। और अगर हम, तो ये हमारा हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में E के, ठीक है। तो एक ई के अपोजिट, देखो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, एक इसकी डायरेक्शन इधर सेम है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स जो हमारा होगा, वो फोर्स हमारा नेट क्या हो जाएगा F1, ठीक है, ये हमारा नेट मान लेते हैं, ये नेट फोर्स है हमारा, डायरेक्शन सेम रहेगी, F1 प्लस F2, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 का 0। तो हम अगर इसकी वैल्यू रखें तो हमारा क्यू ई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा, माइनस लेके आएगी ये साइन, तो माइनस ही, तो हमारा ये तो नेट जीरो हो गया, हमारा नेट जीरो हो गया। तो अब क्या किया जाए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज बी जीरो। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिफॉर्म है वहाँ पे अगर हम लोग फोर्स देखते हैं तो हमारा ऑलवेज जीरो रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉर्क देखते हैं। तो क्योंकि देखो टॉर्क, अब जो फोर्स तो हमारा जीरो हो गया ना, ये चीज़ पता चल गई ना कि हमारा नेट फोर्स जो होगा, पहले देखो नेट फोर्स जो हमारा होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसमें डाइपोल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक। अब हम लोग, लेकिन अब क्योंकि फोर्स जीरो है तो हमको कुछ तो कुछ करना है, तो फोर्स इसमें लगने वाला जीरो हो गया, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, टॉर्क, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी यह है तो इसी की टॉर्क हम इसी के डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक। तो हमारा कुछ टॉर्क ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे टॉर्क लग रहा होगा ना, टॉर्क, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ के साथ में, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क देखेंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन टॉर्क की होगी ऐसे करके रोटेशनल होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो प्लस की तरफ से ले लेते हैं तो माइनस की तरफ भी चला जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, तो ये टाउ की हमारी डायरेक्शन हो गई। अब लोग टॉर्क देखते हैं, तो देखो टॉर्क जो हमारा होगा वो फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फोर्स, नेट फोर्स जीरो है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ फोर्स नहीं लग रहा, हमारा नेट फोर्स जीरो आ रहा है, मतलब ये कहीं भाग के नहीं जाएगा या यहीं पर रुकेगा, ठीक है। नेट फोर्स हमारा जीरो है तो ये रुकेगा, यहीं भाग के नहीं जाएगा कहीं पे। तो देखो, लेकिन उसकी वजह से टॉर्क आएगा, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट को हमने बांध के रख रखा है, मान लो जिससे ये हमारा पॉइंट है, तो इसके यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो, अब ये रुका पड़ा है, लेकिन हम इसमें रोटेशन करवा सकते हैं ऐसे करके, ये वही हमें देखना, वही हमारा टॉर्क बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा F1 F2 है ये इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे एक टॉर्क जो हमारा लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये रीस्टोरिंग कपलिंग पावर लग रहा है, जो हमारा F1 F2 है ये एक दूसरे को स्ट्रोक रहे हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग कपल, जो तो उसकी वजह से हमें एक टॉर्क मिलेगा, उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। ये दोनों समझिए, देखो F1 F2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतने फोर्स ये लगा रहा है, तो ये दोनों भाग नहीं पा रहे हैं। जैसे ये है हमारा, जितना फोर्स मैं इधर से लगाऊंगा, इधर से लगाऊंगा, उतने फोर्स मैं इधर लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर को, ये इधर को, तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है, ये घूमने नहीं देगा, रुका रहेगा। तो इसको ये क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहे हैं, F1 F2 को रिस्टोर कर रहा है, F2 F1 को रिस्टोर कर रहा है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है उस टॉर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो समझ गए ना, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। रीस्टोरिंग स्पेलिंग का थोड़ा ज़्यादा मेरे अंदर रहता है, रीस्टोरिंग टॉर्क,
ठीक है। तो रीस्टोरिंग हमारा टॉर्क क्या होता है, तो जब हमारा कोई दो फोर्स और अपोजिट होते हैं एक दूसरे से लेकिन सेम वैल्यू के होते हैं, ट्राई करते हैं निकलने की, मतलब ट्राई करते हैं घुमाने के लिए, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं उसमें रुके रहते हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोला जाता है। ठीक, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो हमारा होता है उसका फार्मूला होता है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। जो हमारा फोर्स है वो उनका किसी एक फोर्स का हम लेंगे ना, दो फोर्स है, किसी एक फोर्स का हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो एक हम लोग क्या करें, मैग्नीट्यूड लेंगे आइदर फोर्स का। दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी होगी, बिटवीन लाइन, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कौन सा वाला, ऑफ टू फोर्सेस। तो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन हमारी दो फोर्सेस के बीच की लाइन ऑफ एक्शन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड हम किसी एक फोर्स का ले लेंगे। तो हमारा जो टाउ बनेगा, इसको पोस्ट करके हम लोग रोक लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से थोड़ा लिख पाऊँ। तो देखो, तो हमारा जो टॉर्क बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, टाउ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई मल्टीप्लाई लाइन ऑफ एक्शन हमारा हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये हमारा बनेगा फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग अगर देख लेंगे, डाइपोल हमें निकालना है, तो डाइपोल का फार्मूला हमारा होता है तो P इज इक्वल्स टू 2QL। तो 2L क्यू एक ले लेते, तो 2QL यहाँ से बना लेते हैं, सॉरी, तो E साइन थीटा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 2QL बना हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक बन गया फार्मूला PE साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ये बनती है हमारे पास कि जो हमारा PE है, मतलब हमारा जो टॉर्क होगा वो डाइपोल पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और साथ में थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मान लेते हैं हमारा ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हमारी हो गई किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, जैसे ये फोर्स जा रहा था इलेक्ट्रिक या फिर डाइपोल की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स हम लेके क्या करेंगे, फोर्स तो हमारा जी, तो ये हमारा डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क जो हमारा लगेगा ऐसे घूमता हुआ परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि जो थीटा हमारा हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे जो थीटा है परपेंडिकुलर हमारा टॉर्क लग रहा है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉर्क हमारा मान लीजिए ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारी ई है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो जाता है हमारा 90 डिग्री, यानी थीटा हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ की वैल्यू हमारी हो जाएगी PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये आ जाएगा मैक्सिमम। तो जहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू होती है जहाँ थीटा 90 डिग्री होगा हमारा, तो वहाँ पे हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही हमारा टॉर्क जो हमारा जो ये है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारा थीटा ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाए, मतलब ये वाला घुमा के हम लोग ऐसे, ये ऐसे रखा, इसको ऐसे रख दिया जाए, ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के ऊपर हम लोग रख देते हैं P। तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ में अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख के देखें PE साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है क्योंकि 0, तो टॉर्क भी हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा केस 1 था।
ये हमारा केस 2 था। तो ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये दो हमारी कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है कब, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, और जब हमारा टाउ 0 हो जाएगा कब, जब हमारा डाइपोल आ जाएगा किसके बराबर में, डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप डायग्राम में समझना चाहें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका डायग्राम समझना चाहें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा मान लीजिए कि थीटा है, तो 90 डिग्री में नहीं है, कुछ एंगल पे थीटा है। ठीक है, ये कुछ एंगल पे हमारा टाउ है। और ये हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी में हम डाइपोल भी रख दें यहाँ पे, माइनस क्यों प्लस क्यों। ठीक है, ये डाइपोल रख दें P, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इधर ही की डायरेक्शन हमारी P की भी हो जाएगी। तो इनके बीच का थीटा हमारा 0 हो जाएगा। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 हो जाएगा तो हमारा टाउ भी 0 हो जाएगा। ठीक है। सेम वैसे ही अगर हम लोग देखो, सेम वैसे ही जैसे हमारा ये E इधर की डायरेक्शन में रखा है और हम लोग परपेंडिकुलर रख देते हैं अपना ये P हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो माइनस क्यों, ये प्लस क्यों। ठीक है, ये 2L की डिस्टेंस परपेंडिकुलर। थीटा अब हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू हमारी हो जाएगी PE। ठीक है, तो हमारी PE हो जाएगी। जब PE हो जाएगा तो हमारा जो डायरेक्ट टाउ होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, मतलब टॉर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि भैया देख लो 90 डिग्री बनना। तो ये दो कंडीशन हमारी इसके अंदर निकल के आती हैं, इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ें हम अगर इसमें देखें तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे करके कि जो हमारा डाइपोल होता है वो अगर यूनिफॉर्म में रखा जाता है, कोई अगर डाइपोल हमारा जो है अगर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा डाइपोल रखा जाता है तो उसका नेट जीरो हमेशा जीरो, एफ नॉट नेट फोर्स जो होता है, जो नेट फोर्स अभी हम लोगों ने निकाला था वो जीरो आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर है, नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो उसमें हमारा ये जीरो नहीं आएगा। एफ नेट हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होता है। टॉर्क हमेशा हमारा दोनों में निकलेगा। यूनिफॉर्म होगा तब भी, एक चार्ट के जरा वैसे बना देता हूँ मैं, चार्ट के जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, ये हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फोर्स की, नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स हमारा यहाँ जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाल के देखा था, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करते हैं, रोक के रखते हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारा ना ही यहाँ जीरो होगा, टॉर्क हमारा ना ही यहाँ जीरो होगा, ना ही टॉर्क हमारा यहाँ जीरो होगा। टॉर्क हमें दोनों कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। थीटा हमारा अगर इसमें जीरो है, मान लेते हैं इसमें अगर हमारा थीटा अगर जीरो, कब हमारा ये चीज़ कंडीशन आएगी, जो थीटा हमारा अगर इसमें जीरो नहीं है तब भी, इसमें थीटा अगर हमारा जीरो नहीं है तब भी। ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर थीटा जीरो नहीं रखते हैं तो टॉर्क हमारा मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में अगर थीटा जीरो रखते हैं, चाहे रखें चाहे ना रखें, लेकिन हमें ये नहीं मिलेगा। समझ गए ना, फोर्स ही, नेट फोर्स ही हमारा नहीं मिलेगा, बस बाकी सब कुछ मिलेगा। तो ये एक कंडीशन थी हमारी किसकी, तुम्हारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इस पे होने वाले सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता देंगे जो इसमें छूट गई हैं या रह गई हैं, ताकि आप लोगों को सारा क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, क्योंकि अभी आगे चल के आपको बहुत सारे टॉर्क मिलने वाले हैं और भी होंगे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो ये टॉर्क कभी नहीं भूलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा यूनिफॉर्म। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई है, और जो कॉन्सेप्ट पॉइंट थे इसके वो याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं याद रखना, सब भूल जाओ। बाय बाय।